नमस्कार किसान भाइयों आज बात करेंगे इफ्को नैनो यूरिया तरल की। किसान भाइयों, इफ्को नैनो यूरिया तरल विश्व का पहला नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित नाइट्रोजनिक उर्वरक है और आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। किसान भाइयों के इफ्को नैनो यूरिया तरल के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं, जैसे ये कैसे काम करता है, ये जो अपनी पारंपरिक यूरिया इससे कैसे बेहतर है और इसका उपयोग अपन कब और कैसे कर सकते हैं और इसकी कितनी मात्रा अपन डालकर पानी में स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो अपन नैनो यूरिया उपयोग करते हैं या कट्टे वाली जो दानेदार यूरिया उपयोग करते हैं, इनमें एक पोषक तत्व होता है, एक खुराक होती है जिसे अपन नाइट्रोजन कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये पौधे में हरापन लाता है, पौधे के विकास में सहायक होता है, पौधे की वृद्धि करता है और जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाता है और जो अपना उत्पादन है, उत्पादन के साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। किसान भाइयों, अब अपने सवालों पर आते हैं कि नैनो यूरिया जो पारंपरिक यूरिया उससे बेहतर कैसे है। किसान भाइयों, जो अपन दानेदार यूरिया डालते हैं, कट्टे वाली यूरिया डालते हैं, का सिर्फ 20% भाग ही काम में आ पाता है। बाकी का लगभग 70 से 80% भाग बेकार चला जाता है या फिर वो भाग है वो पर्यावरण का प्रदूषण करता है। जैसे अपन ने यूरिया डाला, उसके बाद सिंचाई की या फिर बारिश हुई, तो बारिश के साथ कुछ परसेंट भाग जो जड़ें हैं अपनी उससे नीचे जाकर भूमिगत जल में मिल जाता है और कुछ बारिश के जल के साथ जो घुलकर है वो बहकर अपने जो जलाशय हैं उनमें चला जाता है और कुछ भाग है वो गैसीय रूप में जो अपनी पर्यावरण है उसमें मिल जाता है, जैसे अमोनिया के रूप में या नाइट्रेट के रूप में ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करता है। और इसके अलावा कुछ भाग है वो भूमि में निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जो पौधे के काम में नहीं आ पाता, मतलब पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से देखो आप किसान भाई देख सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण हो गया भूमिगत जल के साथ, या जलाशय वाला जल प्रदूषण हो गया, जो भूमि में पड़ा रह गया उससे भूमि प्रदूषण हो गया, और जो हवा के साथ मिला है जैसे अमोनिया या फिर नाइट्रेट के रूप में, तो मतलब ये वायु प्रदूषण हो गया। जबकि किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग करने से इसके जो कण है वो नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित होने के कारण इसका लगभग 80 से 90% उपयोग पौधे द्वारा कर लिया जाता है, जिससे जो प्रदूषण की दर है वो बिल्कुल 0% हो जाती है। किसान भाइयों का अगला सवाल ये आता है कि इसे डालने से क्या फायदा मिलता है। किसान भाइयों, जो दानेदार यूरिया अपने खेतों में डालते हैं उसका असर अपने को 6 से 7 दिन बाद देखने को मिलता है और उसका असर है वो सप्ताह भर रहकर धीरे धीरे उसका असर कम होने लगता है। जबकि किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से पत्तों के ऊपर करने पर इसके जो नैनो कण है वो पत्तों पर उपस्थित रंध्रों में प्रवेश कर जाते हैं और जो नाइट्रोजन की पूर्ति वो 1 से 2 दिन में कर देते हैं। तो अपने को ये असर है वो नाइट्रोजन का वो जल्दी दिखने को मिलता है और जो बचे हुए नाइट्रोजन के कण है वो पत्तों के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं और इसका उपयोग बाद में धीरे धीरे जब भी नाइट्रोजन के पौधे को आवश्यकता पड़ती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग अपने को या इसका जो असर है वो पौधे के ऊपर लंबे समय तक अपने को देखने को मिलता है, जिससे पौधे को नियंत्रित रूप से नाइट्रोजन की उपलब्धता रहती है। तो इस नैनो यूरिया के प्रयोग से पौधे में उत्पादन व उत्पाद की गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। किसान भाइयों का अगला सवाल ये रहता है कि क्या नैनो यूरिया का उपयोग अपन बारहनी फसलों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो अपनी बारहनी फसलें हैं उनमें यूरिया का सामान्यतः यूरिया का प्रयोग करने के लिए आपको बारिश या सिंचाई की आवश्यकता होती है और इन दोनों की अनुपस्थिति में आप यूरिया का प्रयोग नहीं कर सकते, जिससे आपका उत्पादन और जो फसल की वृद्धि है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रहती है। जबकि किसान भाइयों, नैनो यूरिया का उपयोग करने के लिए आपको बारिश या सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, अतः जो नैनो यूरिया है वो बारहनी फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसान भाइयों का अगला सवाल ये आता है कि नैनो यूरिया का प्रयोग कब व कैसे करना है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग फसल की बुआई के 30 से 40 दिन बाद स्प्रे के माध्यम से पत्तों के ऊपर करना है, जब फसल अपने पत्तों से जमीन को पूरी तरह ढक ले, जिससे नैनो नाइट्रोजन के जो कण है या नैनो यूरिया के जो कण है वो उनका पूरी तरह उपयोग पौधे कर सके। किसान भाइयों, इसकी मात्रा की बात करें तो 2 से 4 ml पर लीटर के हिसाब से इसका उपयोग करना है। किसान भाइयों, नैनो यूरिया का प्रयोग सभी प्रकार के जल घुलनशील उर्वरक जैसे 19 आता है अपना, इसके साथ 1261 आता है या फिर 1744 आता है या फिर 13045 आता है, इन सभी प्रकार के जल घुलनशील उर्वरकों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आप स्प्रे के खर्च में बचत करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग आप किसी प्रकार के कवकनाशी के साथ, किसी प्रकार के कीटनाशी के साथ या किसी प्रकार के खरपतवारनाशी के साथ इसका उपयोग स्प्रे के द्वारा आप कर सकते हैं। परंतु किसान भाइयों, किसी प्रकार के कवकनाशी, कीटनाशी या खरपतवारनाशी के साथ प्रयोग करने से पहले आप जार परीक्षण जरूर करें। किसान भाइयों, जार परीक्षण की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। अतः सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप जो पारंपरिक यूरिया का प्रयोग करते हैं उसकी मात्रा को आप कम करके उसकी जगह आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें। किसान भाइयों, किसी प्रकार का नैनो यूरिया के बारे में आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।